अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्लांट्स में मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ऐसी मूवमेंट्स जिसमें कोई ज़्यादा एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला जाता है, ऐसी मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। प्लांट्स क्योंकि एक जगह पर खड़े होते हैं, ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते, इसलिए प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं पाई जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स मूव नहीं करते। पौधे मूव करते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो उनके आर्गन्स तक महदूद होती हैं। अब प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, यानी पौधों का जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें तब्दीलियां पौधों में मूवमेंट्स का बायस बनती हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की ये तब्दीलियां जो पौधों में मूवमेंट्स का बायस बनती हैं, इनको स्टिमुलाई कहा जाता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स दीज आर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, और पैराटोनिक मूवमेंट्स दीज आर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर हम पैराटोनिक मूवमेंट्स की तफसीलात देखेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ये इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पौधों का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ तब्दीलियां ऐसी आती हैं जिसके नतीजे में पौधे मूवमेंट शो करते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स तीन टाइप्स की हैं। ऑटोनॉमिक लोकोमोटरी मूवमेंट्स, नंबर 2 टर्गर मूवमेंट्स, एंड नंबर 3 ग्रोथ मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक लोकोमोटरी मूवमेंट्स यानी जो मूवमेंट्स हैं, दीज आर फाउंड इन यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी उनमें लोकोमोशन की सलाहियत है। और अगर इंटरनल काजेज की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दें तो इस तरह की उनकी मूवमेंट को ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहा जाता है। दूसरी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है जो पौधों में पाई जाती है, दिस इज टर्गर मूवमेंट। अब हम टर्गर मूवमेंट्स को देखते हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं टर्गर मूवमेंट्स, these are due to changes in turgor pressure. These are due to changes in turgor pressure. ठीक है, ये मूवमेंट्स टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से होती हैं। इनके एग्जांपल देखते हैं, उसे हमें ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि टर्गर प्रेशर की तब्दीली किस तरह पौधों में मूवमेंट्स का बायस बनता है। तो इन मूवमेंट्स की एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट्स,
स्लीप मूवमेंट, वो पौधे जिनमें फलियां लगती हैं, फलीदार पौधे, उनको बोटेनिकल लैंग्वेज में लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है। तो ये जो स्लीप मूवमेंट्स हैं, दीज अकर इन लेग्यूम प्लांट्स। मिसाल तौर पर लेग्यूम प्लांट्स की कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बीन, लोबिया, इसी तरह मटर और इस तरह के जो दूसरे पौधे हैं जिनमें फलियां लगती हैं, उनको लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है। तो लेग्यूम प्लांट्स के पत्तों की खास बात यह है कि ये शाम होते ही फोल्ड हो जाते हैं और सुबह ओपन हो जाते हैं। तो शाम को पत्तों का फोल्ड हो जाना ये पत्तों में मूवमेंट की वजह से है, और ये जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है स्लीप मूवमेंट। अब ये स्लीप मूवमेंट क्यों होती है? टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से होती है। एक पत्ते को अगर हम देखें तो एक जो पत्ता है वो एक डंडी के जरिए ब्रांच या स्टेम के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो पत्ते की डंडी है इसको कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, डंडी कहते हैं पेटियोल। तो पेटियोल का ये जो बेस वाला पार्ट है जिसके जरिए ब्रांच या स्टेम के साथ जुड़ा होता है, ये लेग्यूम के अंदर ये वाला पार्ट फूला हुआ होता है, ऐसा उभरा सा होता है। इस हिस्से को, सोलन पार्ट को कहा जाता है पल्वीनस। इस सोलन पार्ट को पल्वीनस कहा जाता है। यहाँ पल्वीनस में शाम के वक्त खुद ब खुद टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और उसके नतीजे में पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब जहाँ पर टर्गर प्रेशर कम होता है तो ओवरऑल ये जो पेटियोल है उसमें रिजिडिटी कम पड़ जाती है और उसके नतीजे में पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो टर्गर की तब्दीली आई ये खुद ब खुद अंदर से आई, कोई एक्सटर्नल काज नहीं। तो इस तरह टर्गर प्रेशर की वजह से जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं उनको टर्गर मूवमेंट्स का। तीसरी टाइप की जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है उसे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ग्रोथ मूवमेंट्स जो हैं ये क्यों होती हैं? दीज आर ड्यू टू चेंजेस in growth on sides of plant organs। ठीक है, प्लांट ऑर्गन जैसे कि स्टेम, रूट एटसेट्रा, उनकी साइड्स में ग्रोथ के डिफरेंस की वजह से पौधे के ऑर्गन्स बाद का मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनको ग्रोथ मूवमेंट्स कहा जाता है। तो ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर ड्यू टू चेंजेस इन ग्रोथ में तब्दीली की वजह से। कहाँ पे ग्रोथ की तब्दीली? ऑन साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, प्लांट ऑर्गन्स की जो साइड्स हैं उनमें ग्रोथ के डिफरेंस की वजह से। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेम है, ये पौधे का स्टेम। अब फर्ज करें इसकी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, राइट साइड इसकी, इसमें ग्रोथ ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? ग्रोथ जो है, इधर भी ग्रोथ है और इधर भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा है और इस साइड पे ग्रोथ कम। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये वाली साइड जो है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, ये कम तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलना है ये सारे अमल का? ये जो स्टेम है ऐसे बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेम की मूवमेंट हुई है ये क्यों हुई है? ग्रोथ के डिफरेंस की वजह से। ग्रोथ मूवमेंट्स तीन टाइप्स के हैं।
एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। एपिनास्टी ये वाली जो मूवमेंट है, दिस इज फाउंड इन लीव्स, पेटल्स, अब इसमें होता क्या, लीफ शुरू में इब्तदाई तौर पर इस तरह फोल्ड हुआ होता है, तो ये जो लीफ की फॉर्म है, फोल्डेड फॉर्म इब्तदाई तौर पर, इसको कहा जाता है बड, कहा जाता है लीफ बड। अब बड की ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें क्या होता है, ग्रोथ ज़्यादा हो और नीचे वाली सरफेस में कम हो, तो इस तरह की मूवमेंट कहा जाता है एपिनास्टी। इसका नतीजा क्या निकलता है, लीफ ओपन हो जाता है। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड शोज मोर ग्रोथ। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है, इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ बड। इसके नतीजे में बड ओपन हो जाता है। ये जो इसके ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, और ये जो इसकी नीचे वाली सरफेस है, ये इसमें ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बड जो है वो ओपन हो जाती है। अब हम देखते हैं एपिनास्टी के बारे में। इट आल्सो occurs in leaves, petals, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ इन लोअर साइड इज मोर देन अपर साइड। ठीक है, पत्तों की जो लोअर साइड है उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, अपर साइड की कम। और फिर क्या होता है, दिस लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ बड। इसके नतीजे में बड क्लोज रहता है, ओपन नहीं होता। तीसरी टाइप की जो ग्रोथ मूवमेंट है, इसको न्यूटेशन कहा जाता है। न्यूटेशन ये कहाँ पर पाई जाती है, इट इज फाउंड इन टिप ऑफ स्टेम। कुछ पौधों की स्टेम में ये वाली ग्रोथ पाई जाती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, टिप मूव्स इन जिग-जैग फैशन। स्टेम की जो टिप है वो जिग-जैग फैशन में मूव करती है। जिग-जैग फैशन का क्या मतलब है, पौधे की जो टिप है वो इस तरह मूव करती है, ऐसा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं जिग-जैग मूवमेंट। अब ये क्या होती है, पहले स्टेम की एक साइड पर ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, मिसाल तौर पर ये स्टेम है, ये, तो अब इसकी इस साइड पे सपोज ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो ये क्या होगा, स्टेम इधर को बेंड हो जाएगा। अब इसकी ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये इधर बेंड हो जाएगा। अब दोबारा रिवर्स प्रोसेस, यानी ग्रोथ जो है अब इस साइड पे ज्यादा हो गई है, तो फिर ये इस साइड पे बेंड हो जाएगा। और अब इस साइड पे ग्रोथ ज्यादा है यहाँ पर, और दूसरी साइड पर रुक गई है, तो फिर ये क्या होगा, ये इधर बेंड हो। तो इस तरह अगर स्टेम के अंदर टिप में मूवमेंट हो रही है तो इस जिग-जैग मूवमेंट को न्यूटेशन कहा जाता है। ये भी ग्रोथ की डिफरेंस की वजह से, और ये भी इंटरनल जो एनवायरनमेंट उसमें तब्दीली की वजह से।
तो इस तरह ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को हमने देखा डिटेल में। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो इंटरनल काजेज की वजह से होती हैं, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक लोकोमोटिव मूवमेंट्स और टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स।